आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़ी हुई है, जो कि लगातार गदर मचा रही है। पाकिस्तानी फौज की हालत अब खराब हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान और चीन को दी है ये बड़ी धमकी। ये कह दिया है कि नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। मजीद ब्रिगेड चीनियों पर हमला करेगी, ये साफ तौर पर चेतावनी सामने आ गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो लगातार पाकिस्तानी सेना के लिए सरदर्द बनी हुई है, मजीद ब्रिगेड चीनियों पर हमला करेगी, ये भी साफ चेतावनी में शामिल कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी फौज है उसकी नाक में दम करने का काम इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है और सीधे तौर पर चेतावनी पाकिस्तान और चीन को दी है। ये बड़ी धमकी, ये कह दिया कि अगर नहीं हटे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान भी सीधे तौर पर सामने आ गया है। जो अभी गदर मचाया हुआ है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, उसमें एक और बड़ा अपडेट जानिए। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान, चीनी नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का फरमान है। बीएलए को सीधे सीधे धमकी दे दी गई है, चीनी नागरिक मिले तो कत्ल कर देंगे, चीनी नागरिक तुरंत पाकिस्तान छोड़ दें। ये बीएलए की तरफ से यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कह दिया गया है। बलूच आर्मी ने स्पेशल यूनिट भी बनाई है। पाकिस्तान में भारी तबाही ऑलरेडी मचा चुकी है बलूच आर्मी, और ऐसे में सीधे कह दिया कि अगर कोई चीनी नागरिक यहाँ मिला तो मारा जाएगा। 70 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये विद्रोह की अग्नि और ज्यादा सुलगती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो अब ये कह रही है कि अगर कोई भी चीनी नागरिक यहाँ पर मिलता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। जो स्थिति अभी बनी हुई है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी है, चीन को धमकाया है। ड्रैगन पर कैसे बरसेगा बारूद, अब ये भी जान लीजिए। बीएलए की चीन और पाकिस्तान को सीधे तौर पर धमकी, जिसके बारे में अभी हमने जानकारी आपको दी। चीनी नागरिकों के लिए बीएलए की नई ब्रिगेड अब यहाँ पर तैयार नजर आ रही है। दरअसल सीपीईसी प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को दहलाएगी मजीद ब्रिगेड। खैबर पख्तूनवा पुलिस ने सीपीईसी यूनिट बनाई है, बलूच आर्मी से पिट रही है। यहाँ पर सीपीईसी पुलिस यूनिट किसी भी तरीके से यहाँ मुकाबला करने के लिए उस तरीके से सक्षम नहीं जितना ज्यादा ताकतवर यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी नजर आ रही है। संवेदनशील साइट्स पर कमांडो तैनात किए गए हैं। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई यूनिट भी तैयार कर दी गई है, लेकिन ये यूनिट बेकार साबित हो रही है। यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी हावी नजर आती है। पाकिस्तानी सेना लगातार यहाँ पर जिस तरीके से पहरा दे रही है या फिर जिस तरीके से सामना करने की कोशिश, ये सभी कोशिशें अभी के लिए नाकाफी साबित हो रही है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वक्त कहर ढाया हुआ है, गदर काटा हुआ है और ये नाक में दम यहाँ पाकिस्तान और चीन के सीधे तौर पर, क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सीपीईसी प्रोजेक्ट के चलते हो रहा है? देखिए रचना, ये कहना कि सिर्फ सीपीसी प्रोजेक्ट के लिए सीपैक के खिलाफ ये है तो ऐसा नहीं है। वो एक ही चीज चाहते हैं, ना उन्हें वहां पर पाकिस्तान की सेना चाहिए, ना उन्हें किसी तरह से चीन की सैनिक या कोई और वहां पे चाहिए है। सीपैक का जो एक हिस्सा है जो निकलकर वहां से गुजरता है वो बलूचिस्तान से होकर निकलता है, और इसका विरोध जो है वो लंबे समय से बीएलए और बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम एक आजाद मुल्क है, हमारा ये अपना इलाका है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप जो है वो नहीं माना जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से इस जंग को वो लड़ रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना को, वहां की पुलिस को जो है वो मार खानी पड़ रही है। और इस बार भी देखें तो 120 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षा बलों को मार गिराने का दावा बीएलए ने पिछले कुछ दिनों में किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस को अटैक करके उनको मारा है। और अब जब नई चेतावनी दी है, उस चेतावनी में जब ये कह दिया गया कि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा था, मगर अब चीन के नागरिक या चीन का अगर कोई सैनिक वहां दिखता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। और उनका साफ कहना है कि इस इलाके में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बाहरी या पाकिस्तान की तरफ से अगर होता है तो उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान होगा। इसीलिए जो है उन्होंने चेतावनी दी है। अब पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीएलए की तरफ से हमले हुए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो सेना के कैंप हो, उन सब पर जो है वो अटैक करके 100 से ज्यादा जो सुरक्षाकर्मी है उनको मार गिराने का दावा बीएलए पहले ही कर चुका है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बीएलए चेतावनी दे रहा है, लगातार आक्रामक नजर आ रहा है।
यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरीके से प्रदर्शन लंबे वक्त से जारी है और ये सब अपने अधिकारों और इंसाफ को लेकर जो लगातार पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है उसके खिलाफ बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। जिस तरह से प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें हैं, इसमें सीपीईसी प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ये धमकी दी गई है, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों भी चीनी नागरिकों पर हमला हुआ था जो इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे थे। चीन ने नाराजगी भी जताई थी और तब पाकिस्तान सरकार ने ये इंश्योरेंस दिया था, कि आश्वासन दिया था कि हाँ अब से ऐसा नहीं होगा और चीनी नागरिक सुरक्षित रहेंगे। हालांकि चीन की नाराजगी पूरी तरह से दूर हो नहीं पाई। अब जब सीधे तौर पर बीएलए ने धमकी दे दी है, चीनी नागरिक दिखा तो खत्म कर दिया जाएगा, कैसे निपटेगी पाकिस्तान सरकार? देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से चीन लगातार जो है इस चीज को लेकर पाकिस्तान को कह रहा है, क्योंकि $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट चीन का हो चुका है और चीन इसके जरिए ना सिर्फ वहां पर अपनी जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनको दुरुस्त करना चाहता है, अपने फायदे को ट्रेड के माध्यम से देख रहा है। सिर्फ ये नहीं है, उसका मकसद जो है इस इलाके में अपने आप को काबिज करना भी है, क्योंकि जब ये सीपैक कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर चीनी सैनिक और तमाम जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। दरअसल चीन का मकसद इसके जरिए ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर पैसा कमाना है, बल्कि इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और इन इलाकों में जो है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सके। और जब अब उसे अगर भारत से कभी ऐसा मौका मिले कि उसको मात खानी पड़े तो चीन अकॉर्डिंगली उस पर अपनी सेना को वहां तैनात करके कार्रवाई कर सके। दरअसल भारत का बढ़ता कद जो है वो चीन के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब है और इसीलिए चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। और आपको बता दूं कि चीन के सैनिक मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो इस चीज को एश्योर करेंगे कि उनको नुकसान ना हो, मगर तब तक चीन को डायरेक्ट धमकी नहीं दी गई थी। इस बार जो है वो डायरेक्टली कह दिया गया है कि चीन अगर इस इलाके में आता है, वहां पहुंचने की कोशिश करता है, ये किसी तरह से उनकी मूवमेंट अगर देखती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को एक चीज और देखनी होगी, पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू कश्मीर को लेकर बेवजह आवाज उठाता रहा और दुनिया में प्रोपेगेंडा करता रहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों के हालात क्या हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं। मगर सच्चाई अब सामने आने लगी है कि कैसे पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगित है, वहां पर जिस तरीके से लोग अब विरोध पाकिस्तान का कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि ना कि भारत बल्कि पाकिस्तान जो है ऐसे इलाकों पर कब्जा बनाकर बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां पर आज लोगों की हालत बेहद नाजुक है, लोग भुखमरी का शिकार है, महंगाई से दो चार हो रही है, युवाओं को अगवा कर लिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। और गिलगित में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिले, जिस तरीके से वहां पर बेसिक कम्युनिटीज से लोगों को महरूम रखा गया है और बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान बेवजह उन इलाकों पर कब्जा जबरन करके बैठा है। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी को ये देखना होगा कि पाकिस्तान आखिरकार क्या कर रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग जगह प्रदर्शन की खबर, और ये प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रहा है, पाकिस्तानी सेना का विरोध चौतरफा हो रहा है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि इन हालातों से निपटे कैसे। इन सभी के साथ बलूच लोग आखिर क्यों नाराज हैं? हालांकि कुछ पॉइंटर्स आपने ऑलरेडी बता दिए, लेकिन क्यों बलूचिस्तान में बलूच लोग नाराज हैं वो दर्शकों को एक बार बता दें। पाकिस्तान सरकार का बलूचिस्तान के साथ जो भेदभाव है वो बलूचिस्तान के लोगों को नागवार गुजर रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट ने पंजाबी और सिंध के लोगों को ही रोजगार दिया, जिससे सीधे तौर पर नाराजगी है। और पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा इसमें की है, बुनियादी सुविधाएं नहीं, उनके अधिकार नहीं, और इसीलिए बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर रहते हैं। विद्रोह की अग्नि लगातार जल रही है और पाकिस्तान का भूगोल आखिर है क्या, ये भी समझ लेते हैं। 4 प्रांतों में बटा हुआ पाकिस्तान है, जहां पर 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 45% है। तेल और गैस संसाधन से पूरी तरह से संपन्न है ये प्रांत। पंजाब आबादी के आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। राजनीति और नौकरशाही में पंजाब के लोगों का दबदबा देखा जाता है। चौथा और सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तानी लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब समुदाय में आते हैं।
4 अलग अलग प्रांत, चारों अलग अलग प्रांत की खासियत मैंने आपको बताई, लेकिन साथ ही साथ बलूच जो कि सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार हो रहा है, सबसे ज्यादा गरीब समुदाय से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसी हिस्से से आते हैं और इसीलिए ये नाराजगी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई अजय, और इस नाराजगी को दूर भी नहीं किया गया। ऊपर से यहाँ जो टकराव है, जो विद्रोह है, वो समय के साथ जरूर बढ़ गया। रचना, तो जब भारत बार बार इस चीज को कह रहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात खराब हैं, वहां के लोगों के साथ बहुत बर्बरता बरसाई जाती है, महंगाई से दो चार हो रहे हैं, लोग अगवा हो जाते हैं, जब उनको बेसिक चीजें पाकिस्तान नहीं दे रहा है, तो भारत जब उन तक पहुंचा चाहता है तो पाकिस्तान जो है इस पर अपना रोना शुरू करता है। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर। आप दोनों की तस्वीर अगर दुनिया को दिखाएं तो दुनिया समझती है कि आखिरकार ये किसका हिस्सा हो सकता है। ना पाकिस्तान को पीओके के लोगों की परवाह है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो पीओके की जगह चाहिए क्योंकि वहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ना उसे बलोचिस्तान की परवाह है क्योंकि वहां के लोगों की हालत जो है, बेसिक कम्युनिटी जिनको नहीं दी जा रही होगी, एक सरकार नहीं दे पा रही है, एक मुल्क नहीं दे पा रहा, तो उसका मकसद साफ है कि उनको लोग नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो इलाका चाहिए। इसी तरह से गिलगित का हाल है। दरअसल ये चीजें पाकिस्तान ने खुद ऐसी की हैं क्योंकि वहां पर जबरन कब्जा तो रखा, वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ा, लोगों को बेसिक कम्युनिटी नहीं दी। और जब लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और विरोध अब इस कदर हो चुका है कि वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान वहां रहे, इसी वजह से तो हमले होते हैं, इसी वजह से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सुरक्षा बल, पाकिस्तानी सरकार के लोग अगर वहां जाते हैं, और अब चीन का भी विरोध होने लगा है, तो इसके पीछे वजह यही है कि जब आप लोगों को किसी तरह की कोई सहूलियत देने में नाकाम रहे, जब उस इलाके पे कब्जा रख के जबरन उनको आप ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, ना उनको खाने पीने को चीजें हैं, ना उनको बेसिक सुविधाएं हैं, तो फिर आप किस चीज को लेकर कब्जा कर रहे हैं, किस चीज को लेकर अपना कब्जा जताते हैं, किसी चीज को लेकर लोगों का विरोध है। और अब विरोध जो है वो बड़े लेवल पर चला गया है। अब ये जो पाकिस्तान में अलग अलग इलाके जो बटे हुए हैं, अब उनकी आवाज सही मायने में यही है कि अब पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं, वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अलग तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं, अपने लोगों की भलाई चाहते हैं। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में बिजली के रिसोर्सेज की बात की जाए, चाहे वहां पर अगर आप देखें टूरिज्म के लिहाज से उस इलाके की ब्यूटिफिकेशन की बात करें, वो तमाम चीजें वहां पर इतनी हैं, इतने मिनरल्स हैं वहां, इतनी चीजें हैं जिनके जरिए वो इलाका जो है एक अलग दुनिया बन सकता है, मगर पाकिस्तान की वजह से वो इलाका आज भी वैसा है। तो ये चीजें जो है लोग समझते हैं, और जब वहां से बिजली तैयार होती है वो पाकिस्तान को रोशन करती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं, वहां पर लोग आज भी अंधेरे में है। इसी तरह से बलोचिस्तान के लोगों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल जब आप इस्लामाबाद के लिए करते हैं, आप बाकी लाहौर के लिए करते हैं, तो उन लोगों को तकलीफ तो होगी कि आप हमारी रोटी छीन कर अपने लोगों को खिला रहे हैं और हमें भूखा मरने को छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज बीएलए वहां इतना ताकतवर हो चुका है। जहां अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना पड़े, जहां गोली खाने के लिए तैयार होना पड़े, या फिर जंग में उस तरह से कूदना पड़े कि अगर जान भी जाए तो फिर परवाह नहीं, ये अपने अधिकारों के लिए है जो बलूच लोगों की तरफ से हो रहा है। अजय, इसका मतलब ये कि जो वक्त वक्त पर विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ते हैं, जानकार हमारे साथ में जुड़ते हैं और जो कहते हैं पाकिस्तान में जो हालात हैं अभी, खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान, टुकड़ों में बट जाएगा पाकिस्तान, तो ये सब क्या उन्हीं बातों के इंडिकेशंस हैं? क्योंकि जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें तो एक समय में बांग्लादेश अलग हुआ था, उसमें भारत का अहम रोल रहा था, और इसके पीछे की वजह ये थी कि भारत हमेशा शांति के साथ, भारत हमेशा इंसाफ के साथ जुड़ा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, चाहे इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, तो भारत की तरफ से एक ही चीज कही गई कि बातचीत के जरिए शांति बनाई जाए, मगर ऐसा पाकिस्तान नहीं सोचता। पाकिस्तान आज भी अफगानिस्तान और अमेरिका का जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ने लड़ाके वहां पे भेजे थे, टेररिस्ट वहां भेजे थे लड़ने के लिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बात करता है कि कश्मीर के लोगों का बड़ा हिमायती है, मगर कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भेजे जाते हैं। आम कश्मीरियों का जो लहू बहता है उसके पीछे पाकिस्तान है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान किसी का हिमायती नहीं हो सकता, इसीलिए पाकिस्तान आज खंड खंड हो रहा है।
बांग्लादेश के बाद आप देखेंगे बलूचिस्तान हो, गिलगित हो, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, पंजाब हो, हर इलाके में इसी तरह से आवाज उठ रही है। प्रदर्शनों का दौर जारी है। जब चुनाव होने वाले थे तो सोचिए इमरान खान की कुर्सी को टॉपल करने के लिए न सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आवाज उठी, बलूचिस्तान से आवाज उठी, बल्कि इस्लामाबाद में प्रदर्शन हो रहे थे। तो ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं प्रदर्शन लगातार बढ़े हैं और इन प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ते हुए पिछले कुछ सालों में देखा गया, या फिर ये कहिए और ज्यादा तेज होते हुए देखा गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और मांगे सिर्फ इतनी है, बुनियादी बेसिक चीजें उनके पास नहीं है, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और चीन पर पूरी तरह से आश्रित है पाकिस्तान, कर्ज तले दबा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास इस बात की गवाही देता है अजय कि वहां आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, बुनियादी सुविधाएं तक उन तक नहीं पहुंचती और जो हुक्मरान है वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। और मौजूदा स्थिति में भी यही हो रहा है। शायद इसीलिए बार बार इमरान के समर्थक और ज्यादा भड़क जाते हैं, किसी उम्मीद में शायद। अब आपको बता दूं कि अब दौर वो बदल गया है जब पाकिस्तान में सिर्फ आवाज उठती थी कि उनको बेसिक कम्युनिटीज दे दीजिए। अब दौर इसलिए बदला है कि अब लोग मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें खाने पीने की चीजें दे दीजिए। अब लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आवाज उठती है कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, पाकिस्तानी सेना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी सरकार नहीं चाहिए। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले जो हो रहे हैं वो ये दर्शा रहा है कि अब वो बेसिक कम्युनिटीज नहीं मांग रहे, अब वो दौर चला गया, अब वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वहां पे आए, ना चाहते हैं कि चीन वहां पे आकर इन्वेस्टमेंट करे। अब इसी तरह से गिलगित में जो आवाज उठ रही है वो इसी चीज को लेकर है। इसलिए पाकिस्तान अब के हाथ से चीजें अब बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान जबरन इन चीजों को दबाने का प्रयास जरूर कर रहा है। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान सेना को बढ़ाने के प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इस आवाज को दबाया जाए, कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको सुने ना। इसीलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो भी नेता आवाज उठाता है, जो भी युवा आवाज उठाता है जुल्म और सितम पर, उसको मार दिया जाता है, उसे अगवा कर लिया जाता है। तो अब आवाज जो दब जाए उस चीज को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रयास कर रही है और लोग उससे ज्यादा बढ़कर मांग नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए। वो नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ पर महंगाई कम करिए, हमें बेसिक सुविधाएं दे दीजिए। वो कहते हैं कि आप अब हमें छोड़ दीजिए, अपने हाल पे हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। यानी बांग्लादेश के रास्ते पर अब ये जो अलग अलग जगह हैं जहां प्रदर्शन तेज हो गए हैं, कुछ वैसे ही हालात, और इसीलिए लगातार जो विशेषज्ञ हैं कहते हैं कि बढ़ जाएगा पाकिस्तान, खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान। बीएलए अपने प्रदर्शनों को और ज्यादा तेज कर रहा है और सीधे तौर पर अब अधिकारों की ये जंग नहीं है, सीधे है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, ये सभी जानकारियां बहुत डिटेल